हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज का हमारा जो चैप्टर का नाम था संघवाद। ठीक है, तो संघवाद चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा था, इसके पहले मैंने संघवाद क्या है, गठबंधन सरकार क्या है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ये सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। साथ ही साथ बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे नहीं मिलती एक विशेषता को बताएं, उसे भी हम बता चुके हैं। और 1992 के पहले और बाद में क्या परिवर्तन हुए, उसके दो अंतर को बताना, वो भी हम बता चुके हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बाद आपका ये सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन अभ्यास के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप के क्या क्या मुख्य अंतर है। मतलब जो शासन होता है ना, उसमें शासन का एक संघीय और एकात्मक, मतलब दो तरीके, एक एकात्मक शासन होता है, एक संघीय शासन होता है। तो संघीय वर्ड जो आ रहा है इसे हम बार बार समझा चुके हैं पिछली वीडियो में भी। अब इसका अंतर आपको बताना है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं संघात्मक सरकार की, तो संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? तो जिस देश में सरकार का स्तर एक नहीं, दो या दो से अधिक हो, उसे हम संघात्मक सरकार कहते हैं। मतलब हाँ, ये क्या होते हैं ना, ये केंद्र सरकार, ये दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं अच्छा खासा, है ना। और जो राज्य सरकार हो, क्षेत्रीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, जो भी सरकार हो, अगर सरकार का स्तर दो या दो से अधिक है तो इसे हम संघात्मक सरकार कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषता, तो देखिए, अब इसकी विशेषता नंबर 1 क्या है? तो संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होना जरूरी है। जो संघात्मक सरकार है, अगर आपके देश में सरकार का स्तर दो या दो से अगर अधिक है तो फिर संविधान का लिखित संविधान होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब उसके बिना नहीं चल सकता, बस इतना समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये दोनों के बीच शक्ति मतलब पावर का बंटवारा होता है। ठीक है, अब पावर का बंटवारा कैसे होता है, यहाँ शक्ति का बंटवारा कैसे होता है, तो यहाँ पे राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे कि हाँ भैया, आप राज्य सरकार हो तो आप राज्य में जो चीज विकास करना है, डेवलप करना है, चाहे कृषि पर, जमीन पर, पुलिस पर, थाना पर, इस कृषि सिंचाई पर, इस पर आप खुद ना नियम कानून बना सकते हो, स्वतंत्र हो, आपको पावर दे दी। केंद्र सरकार पूरे देश के लेवल में, चाहे पैसा मुद्रा हो, बैंकिंग हो, या किसी चीज पर अगर नियम कानून बनाना हो ना, रक्षा मामले में, विदेश मामले में, तो ये केंद्र सरकार स्वतंत्र ये नियम कानून बना सकता है। तो यही है, दोनों को आपस में शक्ति का बंटवारा कर दिया गया कि आप किस में काम कर सकते हो, आप किस पर नियम कानून बना सकते हो और ये किस पर नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता है। मतलब जो केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता। मतलब हम ये इसको भी अपना पावर दिया, इसको भी अपना पावर दिया। ऐसा नहीं कि हम इसको ऑर्डर देंगे तो वो काम करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ये अपने एरिया में कृषि पर, जमीन पर, पुलिस पर, व्यापार पर, ये सारे चीज पर नियम कानून बना सकता है। ऐसा नहीं हर चीज के लिए ऑर्डर लेगा कि सर हाँ कृषि पर कानून बनाएं, कृषि को ये काम करें, तो ऑर्डर देगा तब करेगा, ऐसा नहीं। ऐसा समझ में ना। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखना है, संविधान को केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकता। मतलब जो संविधान में अगर कुछ चीजें को परिवर्तन करना है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अकेले इसको नहीं बदल सकता है। ये है केंद्र सरकार, राज्य सरकार अर्थात संघात्मक सरकार का ये फायदा और पावर है। ठीक है, तो आपने देखा कितना अच्छा है कि दोनों मिलके एक अकेले नहीं कर सकते हैं, ये तो अच्छा बात है, नहीं तो तनाशा हो जाएगा। एकात्मक सरकार को देखते हैं, सिर्फ एक सरकार। एकात्मक सरकार क्या होता है सर? जब किसी देश में सिर्फ एक ही सरकार को सिर्फ सारा पावर, हाँ ठीक है, हमने राज्य सरकार भी रखे हैं, क्षेत्रीय प्रांतीय सरकार भी रखे हैं, लेकिन क्या है ना कि सारा पावर इसके पास, इन लोग के पास कोई पावर ही नहीं है। हम इसको मिठाई बांटने देंगे तो जनता को बांटेंगे, नहीं देंगे नहीं बांटेंगे। क्लियर है, ये अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमसे पूछ के हम ऑर्डर देंगे तब करेंगे। एकात्मक सरकार में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार को जीरो पावर, इसको कुछ भी पावर नहीं, समझिए एकात्मक सरकार। अब एकात्मक सरकार में लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। हाँ भैया, एक ही सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार, तो लिखित संविधान जरूरी नहीं, लेकिन हाँ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन जरूरी नहीं है। पूरा शक्ति, पूरा जो पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, किसी के पास होती नहीं। जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका में आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार स्थानीय सरकार को आदेश जारी कर सकता है। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर जारी करेगा, भैया आप ये काम करो तो वही करेगा। संविधान को केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है। संविधान को केंद्र सरकार है, चूंकि यहाँ एक ही सरकार है, तो अपनी मर्जी से जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। इस चीज को आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो, है ना, यह वीडियो आपके लिए हेल्प किया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है, क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना क्वेश्चन जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, इसका वीडियो बनना चाहिए, तो जरूर बनाएंगे, समझाने का कष्ट जरूर करेंगे।